अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो सारे ही एक्टिव बैठे हैं भाई। लगता है सबकी असाइनमेंट्स बनती जा रही हैं। मैं भी तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस कल रात से इंटरनेट ने इतना डिस्टर्ब किया हुआ था कि ऑनलाइन होना भी मसला हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेट ठीक है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, असाइनमेंट्स का बताएं भाई, किसकी किसकी असाइनमेंट बन गई है, कितनी बन गई हैं, कितनी अप्रूव हो गई हैं? मैं जी तैयारियां कर करना स्टार्ट करती हैं नेक्स्ट मंथ। फिजिकल ट्रेनिंग देने लगा हूँ। ओके, दैट्स गुड जी। सुमला, आपकी असाइनमेंट मिलेगी थी मुझे। आज रात को वो भी अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। ओहो साहिल, जो इशू आ रहा है ना, ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करो, हो जाएगी अप्रूव। ओके, ग्रुप में आप भी पोस्ट कर दें कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जो असाइनमेंट नहीं बना रहा ना, तो वो ये जहन में रखे कि ये मौका दोबारा नहीं मिलना। ठीक है, असाइनमेंट चेक करने वाला। तो ये बात जो है जहन में बिठा लें कि जब कोई इस तरह की ट्रेनिंग होती है ना, पहली तो बात है, जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेंगे कोई भी आपकी असाइनमेंट चेक नहीं करेगा। ठीक है, ये एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी असाइनमेंट्स भी चेक हो रही हैं। ठीक है। जी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, हमेशा जहन में रखो। फिजिकल ट्रेनिंग की भी डेफिनेटली फ़ीस है। आपने अगर ये ट्रेनिंग भी ली है तो डेफिनेटली हमें वो अरेंज करने के लिए भी जो है डेफिनेटली हमें पे करना पड़ेगा, डेफिनेटली जो भी अरेंजमेंट होगा। ठीक है। तो वालेकुम सलाम। तो उसकी डेफिनेटली कॉस्ट है। ओके। अच्छा, अली हसन, जो भी सवाल होंगे ना, आप नोट कर लेना। कल इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगा कि सवालों का जवाब दे सकूँ। वैसे कल भी मैं लाहौर जो है वो हूँगा, और संडे को भी लाहौर हूँगा। संडे की आई थिंक सो 2-3 बजे मैं लाहौर से वापसी आऊँगा, क्योंकि मुझे फिजिकल ट्रेनिंग का वहाँ पे अरेंजमेंट अभी करना है। ठीक है। तो कल या अगर कल ना हो सकी ट्रेनिंग और संडे को ना हो सकी, तो देन जो लेक्चर नंबर 20 होगा, तो उसके लिए मुझे अरेंजमेंट करना है डेफिनेटली कि 1.5 मंथ मुझे कैसे जो है ये लेके चलना है, क्योंकि जो कुछ भी करना होता है खुद से करना होता है हम सब ने ना। तो इंशाल्लाह कल और परसों, यानी कि सैटरडे को और संडे को मैं लाहौर में हूँगा, और कुछ जो है वो मिलना है, जगह का अरेंज करना है इस वजह से। तो अगर कल की ट्रेनिंग ना हो सकी और परसों की ना हो सकी, तो अली हसन, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आप जो है ना क्वेश्चन अपने नोट कर लेना। आपको लेक्चर नंबर 20 जो जब भी होगा, लाइक अगर कल हो सका तो कल पॉसिबल, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मंडे को जब मैं वापस आ जाऊँगा, तो डेफिनेटली आपको मंडे को आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, कराची में भी मैं ट्रेनिंग का सोच रहा हूँ मेहदी, वहाँ पर भी फिजिकल ट्रेनिंग का सोच रहा हूँ। दुआ करो वहाँ का अरेंज हो जाए। तो 1.5 मंथ की वहाँ पर भी ट्रेनिंग रखूँगा। वालेकुम सलाम।
हाँ जी, टाइम का हकीकतन नहीं पता चला। टाइम का तो हकीकतन पता ही नहीं चला कि आज 19वां लेक्चर भी हो रहा है। टाइम का वाक़ई नहीं पता चलता। टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है। ओके। अच्छा, आप लोगों को एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली फ़ाइल मिल गई थी? ज़रूर सैयद ज़ीशान हैदर, एक मीटअप तो बनता है, डेफ़िनेटली बनता है। तो एक मीटअप ज़रूर होना चाहिए। 7th बैच के तमाम जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डेफ़िनेटली होना चाहिए। वहीं पर फिर आप लोगों को मैं सर्टिफ़िकेट भी दे दूँगा, डेफ़िनेटली इंशाल्लाह। ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बैच 7 के लेक्चर नंबर 19 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया वो बड़े बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो अभी जो है आप लोगों के पास टाइम है मई का। मई तक आप लोगों के तमाम के सवालों के जवाब, आप लोगों की असाइनमेंट्स बड़े बेहतर तरीके से और वक्त पे मिल जाएंगी। उसके बाद डेफिनेटली मुझे बिज़ी होना होता है, मैं बिज़ी होता हूँ और कामों की वजह से। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना भी मिले ट्रेनिंग के बाद भी, आप मुझे फ़ोन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, बट वही मुझे फ़ोन करेगा जिसने मुझे असाइनमेंट्स वक्त पे भेजी हैं और जिसने एक्शन लेके दिखाया है। क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है और अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि मैंने आप लोगों को जो है स्लो स्लो जो कतरा कतरा आप लोगों को मैंने एसईओ का सिखाया है, इससे आप लोगों को इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। यही टोटल एसईओ है जो मैं आपको सिखाता आया हूँ और जो आगे सिखाऊंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है एसईओ में। 2016 मई का ये महीना है आज तक, ठीक है। तो आप लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं उनको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। फ़ायदा कौन लोग उठा रहे हैं? डेफिनेटली वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो असाइनमेंट भेज रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, जो कांटेक्ट में है मेरे साथ, मुझे अपडेट करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है। आज का बेसिकली लेक्चर और कल का लेक्चर जो होगा बेसिकली वो और टोटली ऑफ पेज पे है, लाइक ए लिंक बिल्डिंग। ठीक है, कि लिंक बिल्डिंग क्या है, कैसे करनी है। 100% प्योर वाइट हेड मेथड आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको सीखने को जो है वो मिलेगा। लास्ट वीक में जो लेक्चर था, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट ओके। अच्छा, लास्ट वीक में आप लोगों को मैंने सिखाया था ऑफ पेज में कि आप लोगों ने जो है लाइक ब्रांडिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। अच्छा, और ब्रांडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने जो है वो कहा था कि जो जिस वेबसाइट के लिए आप ऑफ पेज एसईओ करने जा रहे हो उसको पहले चेक करना है आपने कि आया कि वो वेबसाइट इंडेक्स है कि नहीं। उसके बाद आपने जो है स्ट्रेटजी बनानी है, बेसिकली प्लान बनाना है बेसिकली कि आपने ऑफ पेज एसईओ करनी कैसे है, अपने कंपेटिटर्स को बीट कैसे करना है। ठीक है।
अच्छा, एंकर टेक्स्ट रेशो के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक फाइल भी शेयर की थी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना एंकर टेक्स्ट के लिए बेसिकली मैं बताता हूँ आप लोगों को। सपोज है हमारा, सपोज ये एक हमारा कंपेटिटर है, ठीक है। आप लोगों को लास्ट वीक में मैंने दिखाया था कि आप लोगों को मैंने एक एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक आइडिया मैंने दिया था, ठीक है। उसके अलावा ना आप लोगों को majestic.com बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूआरएल का बताता है कि ये यूआरएल किस किस एंकर टेक्स्ट पे लिंक जो है वो बना रहा है या बनाया है इसने, ठीक है। इसके लिए आप जाएंगे एंकर टेक्स्ट में, majestic.com में वो एग्जैक्टली यूआरएल देना है, जो टॉप 3 आपके कीवर्ड पे जो टॉप 3 साइट्स हैं, टॉप 3 कंपेटिटर्स हैं, उनको आपने चेक करना है। उसके बाद एंकर टेक्स्ट के इस पोर्शन में जाना है, एंकर टेक्स्ट के इस एरिया में जाना है। तो यहाँ सीधे देखें, आप लोगों को पता चला 5 रेलवेज टू एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। एक एंकर टेक्स्ट का हमें आइडिया ये मिल गया, एक मिल गया नेक्स्ट यूआरएल, एक मिल गया एम्प्टी है, कोई भी जो है वो लाइक उस पर एंकर टेक्स्ट नहीं दिया गया बट लिंक बनाया गया। मोस्टली ये लिंक होते हैं इमेज वाले, इमेज से बैक लिंक बनाया जाता है, ओके। एक और एंकर टेक्स्ट से लिंक बनाया गया है, इस कंपेटिटर का लिंक बना है 5 रियल वेज टू एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन लाइफ हैक, ठीक है। ओके, मेक मनी ऑनलाइन, मेकिंग मनी ऑनलाइन, सॉरी, 5 रियल वेज टू एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन लाइफ हैक डॉट ओ आर जी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ से आप लोगों को ऑफ पेज में या अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करने में मजीद मदद मिलेगी कि बेसिकली वो कितनी अथॉरिटी की साइटों से बैकलिंक ले रहा है। जो पहली साइट से इसको बैकलिंक मिल रहा है ना, यूआरएल को बैकलिंक मिल रहा है, उसके 19 रेफरिंग डोमेन्स हैं उस उस साइट के जो इसको लिंक दे रही है इस एंकर टेक्स्ट से, ठीक है। ओके, और 20 नो फॉलो हैं, उसका ट्रस्ट फ्लो 6 है, साइटेशन फ्लो 17 है, ठीक है। तो इस तरह की एक साइट या इससे ज़्यादा क्वालिटी की एक साइट से मैं लिंक दे दूंगा सेम एंकर टेक्स्ट पे अपनी अपनी वेबसाइट को जिसको रैंक करवा रहा हूँ। ये जस्ट एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल सा आइडिया, ठीक है। यानी कि अगर हम उसको भी फॉलो करें ना जो हमारा कंपेटिटर कर रहा है, ठीक है, तो भी हम इजीली रैंक करवा सकते हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी एंकर टेक्स्ट की एक डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो बनानी है, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है और बताने से मुराद ये कि जो एनालिसिस के टूल होते हैं ना, ये हमें फुल सपोर्ट करते हैं और इनकी हमें ज़रूरत इसीलिए होती है कि हम अपने कंपेटिटर्स को इजीली चेक कर सकते हैं कि वो किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, किस किस एंकर टेक्स्ट से वो लिंक ले रहे हैं, कितनी अथॉरिटी की साइटों से ले रहे हैं, उन अथॉरिटी साइटों का रेफरिंग डोमेन्स क्या है। ये बड़ा इजी काम हो जाता है हमारे लिए अपने कंपेटिटर्स का कट्ठा छट्ठा खोलना, ठीक है। उनको चेक करना कि वो किस किस जो है वो किस किस तरह की साइटों से लिंक ले रहे हैं। हम उससे ज़्यादा अथॉरिटी साइटों से अपनी साइट को लिंक देते हैं। कुछ समझ में आया आप लोगों को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अभी भी कुछ समझ नहीं आया? आ गया, ओके दैट्स गुड। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ,
जब आपको प्लान बनाना आ जाए कि आपने कितना पर मंथ का बनाना है, जब आपको कीवर्ड्स निकालना आ जाए कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट की। जब आप ट्रेनिंग लेके 2-3 साइटें रैंक करवा लो, देन कंपटीशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस खत्म बात। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको कंपेटिटर्स को प्रॉपरली एनालाइज करना आ जाए, यही आपकी आपके लिए, आपके जो है प्रोजेक्ट के लिए सक्सेस की बात होती है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली कंपेटिटर्स को एनालाइज करना एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसलिए कंपेटिटर के एनालिसिस जो है कंप्लीट आपको आने चाहिए। एससीएम रश से मदद लो, मैजेस्टिक से मदद लो, मॉल से मदद लो। Ahrefs अगर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूंगा तो वो मैं बता दूंगा, उसकी कॉस्ट 200, 300 या 500 पर मंथ होगी, वो भी बता दूंगा। बट अगर आपके पास मैजेस्टिक है, आपके पास एससीएम रश है, आपके पास मॉज है, यू कैन रैंक एनी कीवर्ड यू वांट। दीज आर माय लाइक सीक्रेट टूल्स। ठीक है। ये सीक्रेट टूल्स हैं और ये सबको यूज करना नहीं आते। कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसे होते हैं मगर उनको पैसे इस्तेमाल नहीं करना आते। ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि आप लोगों को अगर टूल यूज करना आ गए हैं तो आप लोगों के पास ये हिम्मत, ये हौसला होना चाहिए और इतना बिलीव आपको इन स्किल्स पे होना चाहिए जो आप लोगों ने इस ट्रेनिंग में ली है कि आप किसी भी कीवर्ड को रैंक करवा सको, चाहे क्लाइंट के कीवर्ड हो चाहे आपके अपने। बस देखो, जब तक आपको कंपटीशन लेवल का ही नहीं पता कि कंपेटिटर कितना स्ट्रांग है, ये है जी थर्ड नंबर पे जो कंपेटिटर है, ये उसके बैकलिंक्स की क्वालिटी है। आप यकीन करो, मेरे पास ऐसी ऐसी साइटें पड़ी हुई हैं पीबीएन के अंदर जिनको 100, 150, 500, 1000 साइटों से, 1000 रेफरिंग डोमेन से लिंक मिल रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, मैं इनको आराम से बीट नहीं कर सकता? इजीली बीट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पीबीएन की डोमेन निकालना आती है। ठीक है। मुझे पीबीएन की डोमेन निकालना आती है, मुझे उनको रजिस्टर करना आता है, मुझे उनको रेडी करना आता है, मुझे गेस्ट पोस्टिंग की साइटें निकालना आती हैं, उनको रजिस्टर करना आता है, उनको रेडी करना आता है, उनको वहां से मुझे अपना बैकलिंक लेना आता है। यही चीजें मैं आपको आगे सिखाने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। एसईएम रश में आप लोग बहुत ज्यादा डीपली जो है देख सकते हो। लाइक मैं दिखाता हूँ, ये बैकलिंक्स में गए हम। थोड़ा सा ये समटाइम स्टक हो जाता है। अच्छा, आप अगर यहाँ प्रोजेक्ट्स में जाके जो है वो क्रिएट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे ना अगर एसएम रश में, तो आपको ये टाइम टू टाइम आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग भी बताएगा और आपकी वेबसाइट में क्या क्या कमी रह गई है एसईओ के हिसाब से वो भी आपको बताएगा। मतलब कहने से मुराद है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एसईएम रश के अ, अंदर मौजूद है, मगर मैं इसलिए नहीं बता सक रहा क्योंकि हर बंदा पर्सनली नहीं ले सकता एसएम रश को स्टार्ट में। बट मसला ये है कि अगर आपके पास या आपका क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है, देन यू मस्ट बाय एसएम रश $69 अकाउंट। ठीक है। आपको ज़रूर ये खरीदना चाहिए, $69.95। ठीक है। ये आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। आप इसमें 5 साइटों के कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। और लाइक उसको कीवर्ड्स को, 500 कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। और ये आप लोग ग्रुप में भी बाय कर सकते हो अगर आप लाइक इस ट्रेनिंग में जो वेबसाइटें मिली हैं उनके अलावा सेपरेटली और साइटें कोई स्टार्ट करते हो, तो आप जो है लाइक ये वाला $70 वाला 4-5 लोग मिलके बाय कर लो, 5 लोग मिलके बाय कर लो और कॉस्ट को डिवाइड कर लो। ठीक है। बट ये जो चीज़ें हैं ये आपको फ्यूचर में आपने लेनी है। लाइक इस ट्रेनिंग में तो आप लोगों को मिल रही हैं, उसके बाद भी आपको अगर सपोज 500 पे करके आप लेते हो, वो आपके लिए वक्ती तौर पे ठीक है। बट अगर आपने लाइक लॉन्ग टर्म काम चलाना है तो ये टूल्स जब आप पाँव पे खड़े हो जाओगे, आप लोगों की अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी,
लाइक एसईओ फॉर क्लाइंट से या अपनी साइटों से, देन यू मस्ट बाय एसईएम रश अकाउंट, ठीक है, प्रो अकाउंट, एटलीस्ट प्रो अकाउंट, ठीक है। और ये भी मैंने गुरु अकाउंट मैंने 2-3 दफा शेयर किया है, ये मल्टीपल यूजर ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एसएम रश बहुत अच्छा टूल है ये, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है ये टूल। ये एक जो है डोमेन के एनालिसिस निकालने के लिए दिए हैं। ठीक है, आपको आपके कंपेटिटर के लाइक स्पाई करके वहां से भी एंकर टेक्स्ट के आइडियाज मिल जाएंगे, और कुछ आइडियाज लाइक आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे आपने एंकर टेक्स्ट के आइडियाज लेने, बट कुछ आइडियाज आप वहां से ले सकते हो। ओके, ब्रांडिंग आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि noem.com साइट है, यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम चेक करना है, उसके बाद जो अवेलेबल होंगे उनको रजिस्टर कर लेना है। जिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पे लाइक 1 2 3 लगा के या कोई और साथ कुछ लगा के तो आपने उसको रजिस्टर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट आईपी एड्रेस यूज करना है, डिफरेंट ईमेल एड्रेस यूज करना है। ईमेल एड्रेसेस मेरे पास 1000 ईमेल एड्रेसेस पड़े हुए हैं। $10 में 100 मिल जाएंगे और $5 में 50 मिल जाएंगे, ठीक है। हर सोशल मीडिया साइट पे जाके सेपरेट ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट बनाना है, और जो है कुकीज को रिमूव करना है। और ये जो लाइक HMA अकाउंट है, PIE अकाउंट है, या साइबर घोस्ट के नाम से जो VPN या प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स हैं, ये आपने यूज करने होते हैं बेसिकली। और ये $35 से $40 में मिल जाएगा। मैंने बताया था, एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम है बेसिकली हसन लतीफ़। मैंने जाहिद को या आसिम को उसके बारे में बता दिया था कि एसईओ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड में, उससे कांटेक्ट करके उससे आप ले सकते हो। और अगर इस 1 साल के दौरान कभी भी कोई इशू आएगा तो वो जिम्मेदार होगा, ठीक है। उससे देखो, ये चीज़ें मैं सपोर्ट इस तरह की मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाकी काम आप लोगों ने ही करना है, काम मैंने नहीं करना। हाँ, जब भी कभी आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे और ईमेल के ज़रिए, ठीक है। फेसबुक मैसेंजर में बहुत रशिंग होती है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे पता चला है कि वो जो है शर्मा शर्मी में मुझे फ़ोन ही नहीं करते। मतलब उस्ताद से क्या शर्माना, ठीक है। मैं तो आप लोगों के साथ बड़े फ्रेंडली माहौल में आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप नहीं पूछोगे तो फिर आप लोग तो पीछे रह जाओगे ना, ठीक है। तो दूसरे किसी और को आप बताओ कि मैंने ट्रेनिंग ली थी और मुझे फायदा नहीं हुआ, वो तो गलत चीज़ है ना। तो आपने फ़ोन करके मुझे बताना है, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछना है, मुझे तो नहीं पता ना कि आपका क्या इशू चल रहा है, क्या आपका क्वेश्चन रह गया, ठीक है। ओके, तो आपने जीमेल का आईडी सिर्फ यूज़ करना है लाइक गूगल प्लस का अकाउंट बनाते हुए, ठीक है, या गूगल वेब मास्टर टूल में या गूगल एनालिटिक्स में, बस। उसके अलावा जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने ब्रांडिंग के लिए या बैकलिंक, अभी जो आगे बताऊंगा आपको, जो भी काम आपने करना है ना, एक तो नए आईपी एड्रेस से करना है हर दफा में, और नए ईमेल एड्रेस से करना है, चाहे याहू का ईमेल हो, चाहे आउटलुक का हो, चाहे हॉटमेल का हो। और इसको बनाते कैसे हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए मैंने कह दिया हुआ है। जैसे ही मुझे उस सॉफ्टवेयर का पता चलेगा कि हम बल्क में डिफरेंट आईपीज को यूज करते हुए ईमेल एड्रेसेस कैसे बनाते हैं, वो जैसे ही मुझे सॉफ्टवेयर का पता चलेगा वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा उसका नाम, या हो सकता है फिर वो ग्रुप में बाय कर लें, ठीक है। तो ये भी रोला मुक जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली आप लोगों को लाइक जो है आपको फाइवर पे भी आउटलुक के या हॉटमेल के आईडीज मिल जाएंगे, बट उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब ब्लॉक हो जाए या वो बंदा कब अपना फाइवर का प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दे। इसलिए मैंने लेके रखे हुए हैं, मैं तो काम करवा रहा होता हूँ। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो अवेलेबल होते हैं वो फिर मैं आगे पास कर देता हूँ, यानी कि वो उसे खरीद लेते हैं। और मैंने इकट्ठे लेके रखे हुए हैं, मैं 5,000 10,000 इकट्ठे बनवा लेता हूँ, डिफरेंट जगहों से बनवा लेता हूँ, ठीक है। बट होते डिफरेंट आईपी पे बने हुए हैं, वो फिर ब्लॉक नहीं होते। अगर ब्लॉक हो भी जाए
तो उनका जिम्मेदार होता है जो प्रोवाइडर होता है, ठीक है। ओके, वॉइस एंड स्क्रीन अभी तक क्लियर है जो मैंने बताया? अच्छा, वीपीएन जो होता है ना वो आप अपने लोकल पीसी में चलाओगे, ठीक है, अपने लोकल पीसी में चलाओगे यार, ठीक है। ओके, ओल्ड मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए थे लास्ट वीक में कि एसईओ में ओल्ड मेथड्स क्या थे। पहले हम एसईओ में लाइक बैकलिंक्स कैसे बनाते थे, एसईओ कैसे करते थे। अब जो काम हो रहा है आफ्टर ब्रांडिंग, सबसे पहला काम है ब्रांडिंग, ठीक है। और ब्रांडिंग में भी जो प्रोफाइल आप बनाओगे ना, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, लाइक गूगल प्लस पे बनाओगे, उस पे डिस्क्रिप्शन आपने डिफरेंट देनी है, 50 to 100 वर्ड्स की या 150 वर्ड्स की, चाहे किसी राइटर से लिखवाओ या खुद बनाओ। ट्विटर पे डिफरेंट देनी है, पिंटरेस्ट पे डिफरेंट देनी है, हर सोशल मीडिया पे आपने एक लाइक यूनिक काम करना है, सब पे सेम डिस्क्रिप्शन नहीं दे देनी कि लाइक IamFizan.com इज लाइक अबाउट मेक मनी ऑनलाइन, इस तरह नहीं देना। हर सोशल मीडिया साइट पे अलग अलग काम करके अलग अलग प्रोफाइल्स शो करवानी है कि लाइक एक किसी अलग बंदे ने ये काम किया है, एक बंदे ने बैठ के ये काम नहीं किया। जैसे ईमेल अलग होगा, आईपी अलग होगा, ठीक है, उसी तरह से आपने डिस्क्रिप्शन भी जो भी प्रोफाइल आप बना रहे होगे, चाहे ट्विटर, चाहे गूगल प्लस, चाहे जो है लाइक हॉट इसका फेसबुक का अकाउंट हो, कुछ भी हो, जो भी डिटेल दोगे आपने डिफरेंट देनी है। हाँ, जब लिंक शेयर करोगे होम पेज का, देन आपने वो अपना लोकेशन याद रखनी है कि किस लोकेशन से आपने वो अकाउंट बनाया था, उसी लोकेशन से आपने अपनी वेबसाइट का लिंक उस प्रोफाइल पे शेयर करना होगा, ठीक है। अब वो लाइक HMA या PIA यूज कैसे करना है अकाउंट, यानी कि ये आपने प्रॉक्सी लगानी कैसे है, VPN यूज कैसे करना है, बेसिकली इसके लिए वो चेंज करता है, हमारा आईपी एड्रेस ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक डेमो जो है वो करके दिखा दूंगा या वीडियो शेयर कर दूंगा कि इसको यूज करते हुए आपने अपना जो है लाइक आईपी चेंज कैसे करना होता है, ठीक है, या प्रॉक्सी लगानी कैसे होती है। बाकी कुकीज रिमूव करने के लिए सी क्लीनर यूज कर लो, ठीक है। सी क्लीनर बहुत अच्छा जो है वो कुकीज को रिमूव करने का एक टूल है, उसकी थोड़ी सी सेटिंग होती है, वो मैं जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये सी क्लीनर है, ये विंडोज में आप लोग इंस्टॉल कर लोगे, और इसमें आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि सारी चीजों पे चेक हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप एप्लीकेशन में आ जाओ, इधर लाइक फायरफॉक्स में सारा चेक हो, सेव फॉर्म इंफॉर्मेशन ये भी आप चेक कर लो, पासवर्ड को अनचेक रहने दो ताकि पासवर्ड रिमूव ना हो, ठीक है। इस तरह से लाइक ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लेनी है। तो मेन चीज जो है आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री खत्म होनी चाहिए, गूगल क्रोम है उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री लाइक जो है वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो इसलिए नहीं खत्म कर रहा क्योंकि मैं ये काम अपने कंप्यूटर पे नहीं करता, मैं तो वर्कर से करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सेटिंग मेक श्योर कर लेनी कि ये सेटिंग हुई हुई हो आपके कंप्यूटर में, ठीक है। ये सारी मैंने एहतियात बता दी है ताकि गूगल आपके बैकलिंक्स को ना पकड़े, पेनल्टी ना लगे, ठीक हो गया। आफ्टर ब्रांडिंग जो आपका मेन काम है वो है बेस बैकलिंक बनाना, देन अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाना, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब बेस बैकलिंक किसको कहते हैं, लाइक वेब 2.0, वेब 2.0 में कौन कौन सी साइट्स हैं, और इंडेक्सिंग चेक करने के बाद कि आपकी वेबसाइट आया कि इंडेक्स है कि नहीं, और ब्रांडिंग स्टार्ट करने के बाद आपने एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पूरा बनाना है, उसके बाद आपने बैकलिंक बनाना स्टार्ट करने होते हैं, ठीक है। आप बैकलिंक कैसे बनाना स्टार्ट, लाइक वेब टू बेस बैकलिंक बनाने हैं कितने परसेंट, 10 to 20%, टोटल हमने कितने बैकलिंक बनाने हैं, टोटल हमारा जो एस्टिमेट होगा मिनिमम 100 बैकलिंक्स फॉर वन वेबसाइट, ठीक है। ओके, अब वन आपने ये 100 बैकलिंक एक महीने में, एक हफ्ते में नहीं बनाने, इसकी स्ट्रेटेजी अभी आगे शेयर करने लगा हूं, आपने उसके मुताबिक ये बैकलिंक बनाने हैं। ये कोई एकदम से पहाड़ नहीं आपके सर पे मैं डालने लगा, मैं बड़ा स्लो स्लो चीजों को एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। वेब 2.0 में जो साइट्स आती है लाइक tumblr.com, ठीक है, वेब 2.0 में इस तरह से आपको जो है आपके पास
4 से 5 साइटें टोटल, टोटल साइटें होनी चाहिए। ओके, ये tumblr.com है, ठीक है। अब इस पे सपोज मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये एक टम्बलर का जो है लाइक वेब 2.0 है tumblr.com, और उस पे एक सब डोमेन पे जो है वो काम किया गया है, ठीक है। अभी ओपन हो जाए, आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन? हब पेजेस.com। अच्छा, फॉर्म में, जी जी जी, फॉर्म में, जी। blogspot.com टॉप की साइट है वेब 2.0 में। जी, ये साइट ओपन हो गई है, ठीक है। ओके, और इस पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लाइक ये शेयर किए गए हैं, ये इमेज है, ठीक है। और इस पे ये लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट, और ये आर्टिकल्स हैं, इस पे गूगल एडसेंस लगा हुआ है। ये पोस्टिंग की गई है बेसिकली। तो एक ये एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया। अच्छा, इसी तरह से मैं सपोज दिखाता हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और अभी इस पे आप लोगों को एक लाइव मैं बैकलिंक जो है वो बना के दिखाऊंगा कि इन पे बैकलिंक बनते कैसे हैं। ओके, ये बड़ा अच्छा थीम इस पे यूज़ किया गया है, और ये एक जो है वेब 2.0 की एग्जांपल है। आप लोगों ने भी इस तरह से एक एक साइट पे एक दफ़ा बैकलिंक बना के आर्टिकल पब्लिश करके वहाँ से बैकलिंक लेके छोड़ देना है उस साइट को, उस जो है वो 2.0 से या उस सोर्स से दोबारा लिंक नहीं देना, ठीक है। लाइक आपने टम्बलर से एक लिंक बना दिया है अपनी वेबसाइट के लिए, लाइक 123.com या कोई भी साइट आपकी, आपने दोबारा टम्बलर से उसको लिंक नहीं देना, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से लिंक देना है, इसी तरह से फिर तीसरे से देना है, इसी तरह से फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, ठीक है। तो यानी कहने से मुराद एक प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा लिंक दे दी है, उस प्लेटफॉर्म से दोबारा लिंक नहीं देना, ठीक है। ये चीज़ का बड़ा एहतियात करना है। अगर कोई और आप ऑटोमेटिकली कोई लिंक दे दे तो वो कोई इशू नहीं है, बट आपने दोबारा लिंक नहीं देना। ये देखो, अब ये एक है हाउ टू वर्क ऑन पेपर डाउनलोड, ये लिंक दिया हुआ है, लाइक ये इसके अंदर से लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज को, ठीक है। ओके, यानी इस तरह से लिंकिंग की गई है आर्टिकल के अंदर से। आपने लिंक देना, इसको कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल लिंक कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ये है वेब 2.0 की एग्जांपल। ये बेस बैकलिंक आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। और ये आउट ऑफ 100
10 to 20% होने चाहिए। ठीक है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन लोगों को रहती है, स्टूडेंट्स को रहती है। जब तक कि एक दफ़ा अपने हाथ से ये सारा काम नहीं कर लेते तब तक कंफ्यूजन रहती है। जब एक दफ़ा हाथ से काम हो जाता है तब ये काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल डायरेक्टरीज में जो है, आर्टिकल डायरेक्टरीज में जो टॉप पे साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लाइक इजाइन articles.com, आर्टिकल la.com एंड लाइक go articles.com, articlecity.com। इस तरह से काफ़ी साइट्स हैं जो आर्टिकल डायरेक्टरीज कहलाती हैं। डिज़ाइन आर्टिकल मिनिमम 10 डेज में अप्रूव करता है, मिनिमम। मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ओके, सपोज ये डिज़ाइन आर्टिकल्स डॉट कॉम खोला है, आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया, सपोज सुपर फूड पे कोई आपने आर्टिकल लिखा हुआ था। ठीक है, ये आपने आर्टिकल पब्लिश किया, उसका टाइटल वगैरह आपने दिया, ये पूरा आर्टिकल है और इसके एंड में दिया, देखो ये लिंक आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है लिंक? एक वेबसाइट को नेक्ड बैक लिंक दिया गया। कौन सी साइट को? betternatural vision.com को। ठीक है, अब राइटर ने इतनी खूबसूरती से लिखा आर्टिकल के डिजाइन वालों ने अप्रूव भी किया और ये बॉटम पे लिंक उसको मिल रहा है, चाहे ये नो फॉलो लिंक है चाहे डू फॉलो लिंक है, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बट ये अथॉरिटी मैटर करती है। ये अथॉरिटी आपको कैसे चेक करनी होती है? आप लोगों को मैंने बहुत दफा बताया, moz.com इस जो है एक ऐसा टूल है, एक सीक्रेट टूल कह लो, एक सीक्रेट टूल है कि आप इसके जरिए जहां से उसको लिंक मिल रहा है, आप उसके होम पेज को चेक करो। 90 उसका डीए है, 92 उसका पीए है। कितने उसके लिंक्स हैं? 331K। ठीक है, इतनी रूट डोमेन से इसको लिंक मिल रहा है। किसको? design-articles.com को। हाई, सुपर हाई अथॉरिटी साइट है। कहां से इसको लिंक मिल रहा है? goarticles.com से इसको लिंक मिल रहा है। ठीक है, कोड कैनन से इसको लिंक मिल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया एग्जामिनर.com, ठीक है, मैशेबल, स्मॉल बिजनेस कंप्यूटिंग, ऐसी टॉप की साइटों से इसको लिंक मिल रहा है। ठीक है, तो कहने से बना दी, यहाँ से इस साइट से जब आप लिंक लोगे अपनी साइट के लिए, कौन सी साइट के लिए? जो इस ट्रेनिंग में आप लोगों ने एडसेंस की, क्लिकबैंक की एंड अमेजोन की स्टार्ट की है, सब के लिए अलग अलग काम करोगे। एडसेंस के लिए अलग बैकलिंक बनाओगे, अलग ब्रांडिंग करोगे, अलग अथॉरिटी बैकलिंक बनाओगे, और क्लिक बैंक के लिए अलग, और अमेजोन के लिए अलग, और सब के लिए अलग अलग ईमेल यूज करोगे। किसी को किसी एक, लाइक पता चले आपने एक tumblr.com का अकाउंट बना के वहां से उस आर्टिकल पब्लिश करके वहां से लिंक दिया, और वहीं पर दूसरा आर्टिकल भी पब्लिश करके क्लिक बैंक वाली साइट को लिंक दे दिया, वहीं पर तीसरा आर्टिकल पब्लिश करके अमेजोन को लिंक दे दिया। ऐसे नहीं करना, सब साइटों को सेपरेट सेपरेट लेके चलना है। एक्सेल के अंदर प्रॉपर फाइल बनाओ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी एंकर टेक्स्ट की जैसे मैंने बताई थी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी एक सेटिंग करो, और उसके मुताबिक डेट वाइज हफ्ते में 2 से 3 से ज्यादा लिंक नहीं देने। एक महीने में मैक्सिमम 7 से 8 लिंक देने हैं पहले महीने में। अपनी साइट को, मनी साइट को, एक महीने में 7 से 8 से ज्यादा लिंक नहीं देने। सेकंड मंथ में थोड़ी सी लिंक की तादाद बढ़ा लेनी है, हर 2 दिन में एक लिंक दे देना है। ठीक है, यानी कि 10 से 15 लिंक दूसरे महीने में। तीसरे महीने में आप एक बैकलिंक डेली का भी दे सकते हो। मगर एक चीज यहाँ पे हाईलाइट रहेगी कि कंटेंट एक वक्त में पब्लिश नहीं करना, टाइम टू टाइम कंटेंट अपनी साइट पे आर्टिकल्स जो हैं टाइम टू टाइम पब्लिश करना है, ताकि
गूगल की नज़रों में ये साइट आपकी फ्रेश कंटेंट वाली हो, अथॉरिटी वाली बनती जाए, प्लस ये पता चले कि लाइक प्रॉपर काम हो रहा है इस पे। सिर्फ एसईओ ही नहीं करनी होती, आर्टिकल पब्लिश करना भी एसईओ के अंदर शामिल है, यूनिक कंटेंट भी प्रॉपर एसईओ का हिस्सा है। समझ आ रही है कुछ? अभी उसके बारे में मैं बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ कि आपने होम पेज को देना या इंटर पेज को देना। ओके, ओके, मैं बताता हूँ। अब 100 बैकलिंक आपने बनाने का सोचा है ना, तो 100 में से 70 बैकलिंक होम पेज को, इन केस ऑफ एडसेंस और अमेजोन, ठीक है, होम पेज को, और 30 बैकलिंक्स इनर पोस्ट को, ठीक है। लाइक कोई कीवर्ड है, जैसे सपोज है आपका कीवर्ड, सपोज मैं कहता हूँ मेरी एक पोस्ट है अमेजोन प्रोडक्ट सेलिंग, कुछ बैकलिंक इसको मैं दे दूंगा, कुछ दे दूंगा यूट्यूब वीडियोस रैंकिंग वाले पोस्ट को, इस तरह से इनर पोस्ट को। होम पेज को मैं लिंक दूंगा 70%। अब इसकी एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन आपने इस तरह से रखनी है कि 70% में से लाइक कभी मैं लिंक बनाऊंगा एग्जैक्ट मनी कीवर्ड पे, कभी मैं बनाऊंगा नेक यूआरएल, कभी मैं बनाऊंगा ब्रांड एंकर पे बैकलिंक, और कभी मैं बनाऊंगा जेनेरिक पे, ठीक है। ये सारा मैंने आपको लास्ट वीक में बता दिया कि एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसके इसके लिए बैकलिंक बनाओगे तो आपने वही सेम नेक यूआरएल पे, ठीक है, और लाइक मनी कीवर्ड पे जो इनर पोस्ट का कीवर्ड होगा उस पे, ठीक है, एंड जो है लाइक जेनेरिक पे, ठीक है। जब इनर पोस्ट में ये स्ट्रेटजी और होम पेज की तरफ ये स्ट्रेटजी, ठीक हो गया। एग्जैक्ट मनी कीवर्ड कौन से जो आप लोगों ने निकाले हैं अपने साइट में जो पोस्टें की हैं, ताकि होम पेज को अथॉरिटी मिलेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इनर पोस्टों की तरफ, वो पावर देगा इनर पोस्ट को, क्योंकि आपके होम पेज पे तमाम पोस्टें नजर आ रही होंगी, जैसे कि इस साइट में होम पेज पे नजर आ रही हैं आर्टिकल्स, ठीक हो गया। और इसके अलावा ऑन पेज में एक चीज और जहन में रख लो कि आपने इनर पोस्टों को भी इंटरनल लिंकिंग भी आप लोगों ने करनी होती है। कैसे बोला? वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना? ओके। सब कीवर्ड्स को एक एक दफा ही लिंक देना इनिशियली। सब पासवर्ड को मैं एक्सेल में मैंने बताया था, एक्सेल में आप लोग मैनेज कर लो, वरना मैं तो मोजिला में भी सेव करता रहता हूँ और क्रोम में भी सेव करता रहता हूँ। मैं भी दिखाने लगा हूँ, डेमो भी दिखाने लगा हूँ कि आपने लिंक कैसे, बैक लिंक बेसिकली बनाना कैसे है, सारी समझ आ जाएगी यार, इतना जल्दी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने कौन सा लेक्चर खत्म कर दिया, अभी तो लेक्चर दे रहा हूँ। इंटरनल लिंकिंग भी आप लोगों की बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर, उसके जरिए साइटें बहुत जल्दी रैंक होती हैं। हर बंदे ने अपना साइलो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट मेरा अपना साइलो स्ट्रक्चर है। लोगों को मैं जो है अपने तौर पे दिखाऊंगा कि साइलो स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली साइलो स्ट्रक्चर हर बंदे ने अपने तरीके से बनाया हुआ है। लाइक साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट का होम पेज है जहाँ पे ये वेबसाइट लिखा हुआ है, ये एक पोस्ट, ये दो पोस्ट, ये तीन पोस्ट, ये चार पोस्ट, ये फिफ्थ पोस्ट, सिक्स पोस्ट, सेवन पोस्ट, एट्थ पोस्ट, नाइन्थ पोस्ट, टेंथ पोस्ट, 11th पोस्ट, 12th पोस्ट, ठीक है। इस तरह से लाइक ये फोकस जो है इनकी
जो है सर्चेस बहुत ज़्यादा होंगी, कंपटीशन लेवल बहुत कम होगा इन तीनों की। उनको आपने जल्दी रैंक करवाना है। होम पेज से भी इन तीनों को लिंक जा रहा होगा, और आपने पोजीशन वाइज लाइक एक पोस्ट से इसको लिंक दे दोगे तो उससे किसी और को लिंक नहीं देना, ठीक है। ये आपस में भी तीनों इंटरनली लिंक्ड होंगे, ठीक है। और ये इस एक को भी साइलो वन को भी लिंक दे रहे होंगे, ठीक है। ये आपस में इन तीनों का लिंक नहीं होगा, इन तीनों का लिंक होम पेज पे पड़ा होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा, बट अगर आप इस रिकॉर्डिंग को वॉच करोगे ना समझ आ जाएगी। उसी तरह से ये जो साइलो टू है, इसका लिंक होम पेज पे भी पड़ा होगा, प्लस इसको लिंक मिल रहा होगा तीन अलहदा पोस्टों से। ये पोस्टें आपस में तो लिंक होंगी, बट ये ना ग्रीन वाले से मैच कर रही होंगी, यानी कि ना ग्रीन वाले को लिंक दे रही होंगी, ना ये पर्पल वाले को लिंक दे रही होंगी, ना ये इस पर्पल को लिंक देंगी। ये सिर्फ देंगी इस लाइक कह लो कि फिरोजी को लिंक, ठीक है। ये जो भी पेज है आपका, ये जो भी कीवर्ड है आपका, ये आपने डिसाइड करना होगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर पे आपने तीसरा एक कीवर्ड और हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो उसको आपने लिंक दिया किससे, होम पेज से। होम पेज पे सिर्फ तीन ही लिंक पड़े होंगे, ठीक है। पोस्टिंग ये सारी ये सारे आर्टिकल्स वेबसाइट में मौजूद होंगे, बट साइलो स्ट्रक्चर में बेसिकली किया क्या जाता है कि तीन चार या पांच पेजेस को हाईलाइट रखा जाता है, उसको होम पेज से लिंक दे दिया जाता है, फिर उसका लिंक होम पेज से रिमूव नहीं किया जाता, ठीक है। फिर तीन तीन पेजेस का या चार चार पेजेस का या पांच पांच पेजेस का डिवाइड करके उनका एक एक्सेल में स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। फिर उनको आपस में लिंक दे दिया जाता है, लाइक ये एक से लिंक साइलो वन का, पेज टू से लिंक साइलो वन को, पेज थ्री से लिंक साइलो वन को, और आपस में लिंक एक दूसरे के ऊपर जो है लिंक पड़े होते हैं, ठीक है। ओके। और इनका इसके साथ कोई राबता नहीं है सिवाय होम पेज के, ठीक हो गया। और ये जो पेजेस साइलो वन को लिंक दे रहे हैं, इनका ये होम पेज को इसको लिंक नहीं होगा, इन पे पड़ा हुआ होम पेज पे लिंक नहीं पड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है, बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक एक प्लगइन में यूज करता हूँ, उस प्लगइन का नाम है यार येट अनदर रिलेटेड पोस्ट प्लगइन। ये प्लगइन सेम यही स्ट्रक्चर बना देता है बट ऑटोमेटिकली, समझ आ रही है। इससे साइट जल्दी रैंक होती है। अच्छा, आप करना क्या है, आपने इनर पोस्ट को, इनर पेजेस को आपस में लिंक करना है। एक से दो पेजेस इनर को आपने अपनी पोस्ट में लिंक करना है। अब वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ओके। अभी सपोज आपका कोई इनर पेज है या कैटेगरी है, उसको आपने लिंक देना है। तो कैसे आपने इंटरनली लिंक साथ साथ बनाने होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाने हैं, जस्ट सपोज इस कैटेगरी को मैंने लिंक देना है, कॉपी लिंक लोकेशन किया,
सपोज यहाँ पे कोई भी पेज है, कोई भी एंकर टेक्स्ट है जो उसके साथ मैच होता होगा, तो मैं उसको सिंपल है उसको लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये इंटरनल हम लिंकिंग स्ट्रॉन्ग करें। आपने एक से दो जो है वो पेजेस को या कैटेगरी, एक कैटेगरी को और एक इंटरनल पोस्ट को लिंक देना होता है, बट हमें ये काम भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, आपने क्या करना है, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे जाना है। और ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है ताकि आप लोगों की इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग हो जाए। आज नेट की स्पीड, कल से मैंने बताया बहुत नेट तंग कर रहा था, अभी भी नेट स्टिल सेम सिचुएशन पे है। ये वाला प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और इस प्लगइन में थोड़ी सी सेटिंग है वो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों का ये भी इशू खत्म हो जाए। और इंटरनल लिंकिंग आपकी स्ट्रांग होगी तभी जाके आप जो है साइट आपकी प्रॉपरली रैंक होगी, इनर पेजेस रैंक होंगे। आपने ये जैसे प्लगइन को एक्टिवेट करोगे उसके बाद सेटिंग में जाके, यार की ऑप्शन में जाके, यहाँ पे कैटेगरीज कंसीडर विद एक्स्ट्रा वेट, ये रिलेटेडनेस ऑप्शंस में जाके, कैटेगरीज में जाके कंसीडर विद एक्स्ट्रा वेट इसको चूज करना है। ठीक है, और यहाँ से लिस्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, मेक श्योर कर लेना है H3 लगा हो। ओके, उसके बाद ये डिस्प्ले रेट को इन फीड ये वाली ऑप्शन अनेबल कर दें, H3 लिखा हो इस पे, ये सारा देख लेना है। सेव चेंजेस, बस आपका साइलो स्ट्रक्चर तैयार, आपका इंटरनल लिंकिंग आपकी पावरफुल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है, ये आप लोगों ने सेव चेंजेस कर लें। वीवी नेट को ये अभी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है 20 मिनट्स का जो है वो ब्रेक है। 20 मिनट्स के बाद मैं आपको जो है लाइक एक बैकलिंक आप लोगों को लाइव बना के दिखाऊंगा। मैं तो बनाऊंगा इसी लोकल आईपी से, ठीक है, बट आप लोगों ने अपना वीपीएन के जरिए आईपी चेंज करके, जो कल मैंने जो लास्ट वीक में मैंने मेथड बताया था कि आप लोगों ने नया ईमेल एड्रेस से नए आईपी से जो है वो ये काम करना है। ठीक है, तो सेम जो है आपने जब भी बैकलिंक बनाना है, फेक नेम जनरेटर डॉट कॉम एक साइट है,
जो कि आपको डिफरेंट डिटेल यूज़ करने की सहूलत देती है, जहाँ से आप डिफरेंट डिटेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, आपने ईमेल अपना आईपी चेंज करना है, फेक नेम जनरेटर को ओपन करके रखना है, एंड आपने जो है ईमेल एड्रेस, तीन काम आपने हर दफ़ा करने। ठीक है, कुकीज़ रिमूव करनी है। और आपके पास अगर सपोज टेम्प का फोल्डर कोई बनता है, तो आप लाइक गो टू रन, रन में जाओ। ठीक है, और वहाँ जाके लिखोगे टेम्प परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, या आप विंडोज़ में जाके लिखोगे रन, विंडोज़ में स्टार्ट का जो ऑप्शन होता है, उसके बाद रन का ऑप्शन आ जाएगा, फाइंड करोगे ना रन, RUN रन। ठीक है, उसके बाद आप उसमें जाके लिखोगे टेम्प परसेंटेज। जब एंटर करोगे तो डायरेक्टरी खुल जाएगी, उस डायरेक्टरी में जितनी भी टेम्प की फाइलें होंगी सबको रिमूव कर देना, ताकि आपकी कुकीज़ गूगल पकड़ ही ना सके, क्योंकि अगर गूगल पकड़ लेगा देन योर बैकलिंक विल बी लाइक योर साइट विल बी पेनलाइज। ठीक है, आपकी साइट डेफिनेटली पेनलाइज हो जाएगी, जो भी आपका काम होगा तो सब जो है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, जो आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे, जो भी चीज़ है। ठीक है, ओके, अभी जो है वो 20 मिनट्स का जो है वो ब्रेक है। तो ब्रेक के बाद जो है मैं आप लोगों को लाइव जो है लिंक, एक लिंक जो है लाइव बना के दिखाता हूँ कि आपने आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है। लाइक अकाउंट तो कैसे बनाना है वो तो सबको ही पता है, जैसे ईमेल एड्रेस बनाते हैं उस तरह अकाउंट बनाना, वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है, और लाइक आपने कैसे अपनी साइट को एक एंकर टेक्स्ट पे लिंक देना होता है। ठीक है, तो मुलाकात होती है 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद।
जी, आवाज़ आ रही है? ओके, 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 ठीक है। अच्छा, अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी मैं जो है लाइक ब्रांडिंग का आपको समझ आ गई है, ओल्ड मेथड्स का आपको पता चल गया है कि कौन से अब जो है आपने मेथड यूज़ नहीं करने, कौन से यूज़ करने, वो मैंने बता दिया। एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंने जो है बता दिया। अच्छा, ये एडसेंस और अमेज़न के लिए अब जो है ना, तो लाइक क्लिक बैंक की साइट जो होती है, लाइक जब आपने होम पेज को रैंक करवाना है, ठीक है, तो आपने 100 का 100 जो है 100 का 100 बैकलिंक जो है वो होम पेज की तरफ बनाने होंगे। चाहे इनर पेज, इनर पोस्ट भी आप करोगे, बट इनर पोस्ट को आपने रैंक नहीं करवाना, आपने होम पेज को टारगेट रखना है, ठीक है। आप ये लाइक 90 बैकलिंक इसको कह लो और 10 बैकलिंक है ना इनर पोस्ट को कर लो, ठीक है। क्योंकि पहले सिनेरियो कुछ और था, पहले सिर्फ एक होम पेज होता था और मजीद कोई पेजेस नहीं होते थे। इनर पोस्टों को आप 10 बैकलिंक चाहे इनर पोस्टों की तरफ बना लेना, ठीक है। ओके, अब आपने लाइक बेस बैकलिंक आप जो है बना रहे हो अभी, ठीक है। अब बेस बैकलिंक बनाने के लिए लाइक आपको वन यूनिक आर्टिकल, ठीक है, वन एंकर टेक्स्ट, ठीक है, ओके, वन आईपी एड्रेस, वन ईमेल एड्रेस, ठीक है, ओके, एंड वन टू टू इमेजेस, ठीक है, वन मोर, और एक जो है वो बैकलिंक आप किसी अथॉरिटी साइट को दे दोगे, ठीक है। ये सारा काम एक बैकिंग बनाते वक्त आप करोगे, ठीक है। ओके, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे किस पे अकाउंट बना के दिखा दूँ। ओके, बेस बैकलिंग में से सपोज मैं बनाता हूँ blogspot.com पे बना लेते हैं, ठीक है। blogspot.com पे मैं एक जो है blogspot, अभी ब्लॉगस्पॉट पे मैं इधर से अकाउंट बनाने लगा हूँ और उस पर मैं एक आर्टिकल पब्लिश करने लगा हूँ। उसके लिए एक यूनिक आर्टिकल की ज़रूरत है एंड हमें चाहिए एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट होल्ड ऑन, मैं एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उठा लूँ। अब हमको वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर आ रही है। अब ये देख लें, ठीक है। मैं ये मेक मनी, मैंने जितने भी कीवर्ड्स ओके, मैंने जितने भी कीवर्ड्स निकाले हुए होंगे ना, वो मैं सब यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दूंगा, कौन से वाले जिनकी सर्चेज होंगी, ठीक है। इस तरह से मैं जो है लाइक लिस्ट डाउन, सपोज ये मेरा है मेन टारगेट कीवर्ड, इसी पे मैं एक बैकलिंक जो है वो बनाने लगा हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। अच्छा, एक यूनिक आर्टिकल आपने अपने पास रख लेना है और उसका नाम जो है वो आपने कोई भी आप उसको लाइक डन का फोल्डर बना के, ठीक है, लाइक इस तरह से बैकलिंक, तो अगर आप डन का फोल्डर बना लो, जो बैकलिंक आप बनाते जाओगे वो आप उसके अंदर ऐड करते जाओगे, ठीक है। ओके, और मैं इसका जो है लाइक इसको ओपन करके इसके अंदर टाइटल वगैरह की तो सेटिंग करके आपको दिखाया, तो ये यूनिक आर्टिकल होना चाहिए, आपने लिखवा के रखना है, आपने मेरी तरह नहीं करना, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इस तरह से कर रहा हूँ ना, ठीक है। आपने जो है ठीक है। अच्छा, blogspot.com के लिए अब जीमेल का आईडी चाहिए, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना एक जीमेल का आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल जिस तरह लॉगिन करते हैं blogspot.com के अकाउंट के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ आपने न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, यहाँ पर कोई भी टाइटल दे दो, लाइक आप हम साइट कर रैंक करवाने जाए सपोज बाय एचटीएमएल टेम्पलेट्स, ठीक है। ओके, तो आपने सेम वो टाइटल, जरूरी नहीं कि आप सेम टाइटल रखो, आप सम टाइम रख लो, सपोज जस्ट। ओके, अब यहाँ पर हम नाम रख देते हैं सपोज जेबी अवेलेबल है, ठीक है। आपने ये वाला थीम यूज कर लिया, सिंपल वाला क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। कोई भी रैंडमली नाम दे दिया, जरूरी नहीं कि आपने अपना जो है जो आपकी निच है उस पे ही आपने अकाउंट बनाना उसी के नाम, ठीक है। पोस्ट में जाना, न्यू पोस्ट, ठीक है। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल जो है ये काम नहीं है, बहुत आसान काम है, इसलिए आप लोगों को मैं बड़े आसान तरीके से सादा तरीके से समझा रहा हूँ। हमें हमारा आर्टिकल मिलेगा ये, आपने इसमें पहले से लिंक लगा के रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने सारा लिंक लगा के इमेज लगा के, और मैं इमेज उठा लूँगा pixabay.com से, excel.com से, ठीक है। ठीक है, इसमें से मैं नॉर्मल से फ्री डाउनलोड, नेट की स्पीड की वजह से अभी तक वो अपडेट ही नहीं हुआ प्लगइन। ओके, मैं एक इमेज डाउनलोड करूंगा अभी, और ये मैं करूंगा ये स्मॉल डाउनलोड, ताकि जो है लाइक मैं इमेज और इसका नाम भी फिर मैं HTML टेम्पलेट, ठीक है। ओके,
टाइटल कॉपी किया, ये इधर मैं टाइटल दे रहा हूँ। ये वही आर्टिकल है जो मैंने वेबसाइट पे पब्लिश किया था। तो आपने यूनिक आर्टिकल यूज़ करना है। ये मैं जस्ट डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि जो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है या कहीं और पहले पब्लिश कर चुके हैं वही आर्टिकल और मजीद बैकलिंक बनाते हुए भी वही आर्टिकल यूज़ करना है। ऐसे नहीं करना। हर जो है लाइक हर बैकलिंक बनाते हुए यूनिक आर्टिकल होना चाहिए, डिफरेंट एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है, वरना आपका क्वालिटी का बैकलिंक नहीं रहेगा। बाकी आप फॉर्मेटिंग इसकी ठीक कर लो। अब सपोज मैंने कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट को बैकलिंक देना है बाय एचटीएमएल टेम्पलेट्स। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ रहा है एचटीएमएल टेम्पलेट्स। ठीक है, अच्छा अभी इसमें सपोज नहीं आ रहा तो आपने राइटर को ये चीज़ बतानी है कि आपने जिस एंकर टेक्स्ट पे लिंक बनवाना है वो एंकर टेक्स्ट आपके आर्टिकल में कम से कम एक दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मैक्सिमम दफ़ा जो है आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं इस एंकर टेक्स्ट को, ये है मेरा एंकर कौन से वाला जो मैंने यहाँ बनाया था बाय एचटीएमएल टेम्पलेट्स। ठीक है, ओके। थोड़ा सा नेट का मसला था, तो आई थिंक सो आप लोगों को आवाज़ आ रही हुई। अच्छा, ये जैसे मैंने इसमें ऐड किया खुद से एंकर टेक्स्ट, ये आपके राइटर ने ऐड करके देना है। आपने उसको लाइक क्या भेजना है कि किस पे उसने आपको आर्टिकल लिख के देना है। आपने अपने मनी कीवर्ड्स, ठीक है, आपने अपने पहले जो 10 आपने एंकर इसमें ऐड करने हैं ना, वो सारे वो होंगे लाइक एक तो आपका टारगेट योर एंकर होगा। बाकी 9 जो होंगे वो आपके मजीद, जो आपने 25 फाइंड किया उनमें से 9 मजीद आपने ऐड कर देने इसमें। ठीक है, और ये 10 के 10 आपने राइटर को भेज देने और कहना है कि किसको लिंक दे दे आर्टिकल के अंदर से, किस साइट को लिंक दे दे। लाइक आपकी जो भी साइट है, लाइक मेरी साइट एग्जाम्पल साइट है mubarak.in। ठीक है, इसको आपने लिंक देना है, दिलवाना है अपने आर्टिकल के अंदर से। जैसे अभी मैं लिंक जो है आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ, ये लिंक जस्ट आपने यानी कि आपने जस्ट आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करना होगा और उस एंकर पे लिंक राइटर ने लगा के देना है, रेडी करके आपको आर्टिकल वो प्रोवाइड करके देगा या प्रोवाइड करके देगी। ठीक है, आपका जो एग्जैक्टली एंकर है ना वो फर्स्ट बॉडी में यानी कि आर्टिकल के फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उससे आपकी साइट जल्दी रैंक करेगी। अगर मिड में भी आ जाए या एंड में भी आ जाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट जो मेरा तजर्बा है, जो मैं काम करवाता हूँ, जब मैं अपनी साइटों को रैंक करवाता हूँ, जब मैं राइटर को जो है आर्टिकल भेजता हूँ कि भाई मुझे इस टॉपिक पे लिख कर दो, वो टाइटल भी खुद, नेचुरल टाइटल भी खुद बना कर देगा। टाइटल में भी आपका कीवर्ड आ रहा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी यानी कि बॉडी में भी या पैराग्राफ में भी आपका आपका एंकर एक दफ़ा आ रहा होगा और उसको उसने लिंक लगा के दिया होगा। ठीक है, मैंने तो अभी ये लिंक खुद एंकर खुद ऐड किया आपके सामने। ठीक है, आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ लिंक पे
ठीक है, मुबारक डॉट विन स्लैश, ठीक है। ओके, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ओके, ये अब इस पे एक लिंक बन गया है, ठीक है। और इसमें मैं आप इमेज एक ऐड कर दूंगा, कहाँ पे, जहां मुझे समझ आती होगी, जहां मुझे सही लग रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूंगा, लाइक कैसे, ये इमेज में जाके, ओके, अभी यहाँ ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, चूज फाइल, डेस्कटॉप, ये एक इमेज है, रिलेटेड इमेज है। अच्छा, इमेज के लिए ना मैंने दो जो है वो अकाउंट शेयर किए हैं। एक शटर स्टॉक का अकाउंट था, वो मैंने इरफान को दे दिया था लॉगिन पासवर्ड। और एक था स्टॉक अनलिमिटेड डॉट कॉम, उसका अकाउंट मैंने दे दिया था नोमान को। तो आप लोग इमेजेस डाउनलोड करने के लिए उनसे लॉगिन पासवर्ड ले सकते हो, ठीक है। ये ऐड सिलेक्टेड को मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये जबरदस्त सा एक लाइक एक आर्टिकल है, इससे कोई भी अगर गूगल का क्रॉलर आएगा तो उसको ये मालूम नहीं होगा कि ये हमने लिंक खुद बनाया। अच्छा, वर्डप्रेस प्रीमियम थीम्स, इसको सिलेक्ट करके इसको मैं लिंक देने लगा हूँ, किस साइट से वाला, वर्डप्रेस थीम्स की साइट से, ठीक है। लाइक मैं रिलेटेड साइट को लिंक दूंगा जो अथॉरिटी की साइट होगी। अथॉरिटी की साइट कौन सी होती है, जिसका DA50+ होता है। जो वर्डप्रेस डॉट कॉम का थीम का सेक्शन है ना, मैं उसको लिंक दे दूंगा, ठीक है। जस्ट अभी आप लोग देखते जाए मैं कैसे लिंक बना रहा हूँ। ये एक लिंक बनाने के लिए मैं जो है ये सारे काम कर रहा हूँ। एक बैक लिंक मिलेगा, कौन सी साइट को, मेरी मनी साइट को, मेरी जो जो भी साइट आप रैंक करवाने जा रहे हो उस साइट को, ठीक हो गया। इसलिए आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि कल को आप ये ना कहो कि हमें एक दफा भी बैकलिंक बनाना नहीं सिखाया कि बैकलिंक बनाना कैसे है। नेट बहुत तंग कर रहा है, जोन 4G है इवन, बट नेट नेट ने जो, मैंने नोमान भी सुन रहा होगा, नहीं सुन रहा तो नोमान को जो है आप लोग बता देना कि सर फैजान ने कहा था लेक्चर नंबर 19 में। जी, हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है उस्मान अली ने, कि एक दफा सेटअप करना होगा, उसके बाद लाइक 1 2 3 ऐसे होगा ये काम। आप लोगों को एक दफा कोई भी काम एक दफा करना मुश्किल होता है, जब आप एक दो दफा, तीन दफा, 5 दफा, 10 दफा कर लेते हो वो काम, उसके बाद वो काम बहुत आसान हो जाता है, ये हकीकतन बता रहा हूँ। जी, ये है इनका थीम्स का सेक्शन, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ से लिंक दे दूंगा, वर्डप्रेस प्रीमियम थीम्स के नाम से, ठीक हो गया। अब ये कोई मैंने फेक लिंक नहीं दिया, ये मैंने अथॉरिटी साइट को लिंक दिया। और कौन सी साइट को, जो मेरी मैं मनी कीवर्ड मेरी साइट है, मैं रैंक करवाने जा रहा हूँ HTML टेम्पलेट्स या वर्डप्रेस टेम्पलेट्स, ठीक है। लाइक मैं, मेरा जो इस टाइम कह लो कि मेरी जो निच है जिसको मैं रैंक करवाने जा रहा हूँ, वो जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड मैंने एक साइट को लिंक दे दिया, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने इमेज डाल दी, उससे रिलेटेड मैंने अपने एंकर को लिंक दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा काम आपने कर लिया। ये अलहदा IP से करना है और डिफरेंट ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जस्ट पब्लिश करना है, दैट्स इट। इट इज कॉल्ड, वी हैव क्रिएटेड वन बैकलिंक टू आवर मनी साइट, ठीक है। ये आप लोग ये वाला लिंक ओपन करोगे, ये बेसिकली हमारा एक बैकलिंक है, ये देखें, ये साइट को लिंक जा रहा है हमारी, ये एक इमेज है, ये लिंक जा रहा है अथॉरिटी साइट को, ठीक है। ओके, और आप लोगों को मैं यहाँ ये मुबारक देता हूँ कि आप लोगों ने सीख लिया है हाउ टू क्रिएट ए बैकलिंक टू आवर मनी साइट, ठीक हो गया।
ये बड़ा सिंपल सा था। बैकलिंक का जो यूआरएल है वो ये है, ये कहाँ से मिला, मैंने अभी आपके सामने व्यू के ऑप्शन से इसे ओपन करके दिखाया। ठीक है, अगर कोई जाएगा ना मेन साइट पे भी, उसको यही जो है नजर आएगा। ठीक है, ये देखो होम पेज पे जाएगा, जो हमने यूजर नेम बनाया था जो उस पे जाएगा, तब भी उसको यही लिंक नजर आएगा। समझ आ रही है? ये एक आपने बैकलिंक बना लिया। इसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ में लिंक बनाना, लिंक बिल्डिंग करना, अथॉरिटी बनाना। ठीक है, इस तरह से आपने लाइक ये जो है टम्बलर पे, स्कूडो पे या हब पेजिस पे, हब पेजिस .com है, सब पेजिस नहीं है। ठीक है, ओके, हब पेजिस पे, वर्डप्रेस पे, ब्लॉग स्पॉट पे, इस तरह से आपने आर्टिकल पब्लिश करके वहां से बैकलिंक लेना है। इसी तरह इजाइन पे आपने आर्टिकल पब्लिश करके, इजाइन पे आर्टिकल पब्लिश करके वहां से आपने नेक्स्ट यूआरएल पे लिंक लेना है। मनी कीवर्ड पे नहीं लेना, नेक्स्ट यूआरएल पे लेना है। नेक्स्ट यूआरएल का आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट यूआरएल का बताया होगा आप लोगों को। कौन सा नेक्स्ट यूआरएल? ये नेक्स्ट यूआरएल है, ये नेक्स्ट यूआरएल है। ये मैंने लास्ट वीक में सारा एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी। जेनेरिक ये है, जेनेरिक। ठीक है, हमारा जब हम जेनेरिक के लिए बैकलिंक बना रहे होंगे, लाइक क्लिक हेयर का जहाँ पे टेक्स्ट आएगा उसको हम हाईलाइट करके उसको लिंक दे देंगे अपनी मनी साइट से, मनी साइट को। ठीक है, इस तरह से आपने 100 बैकलिंक्स कम से कम सोचना है। बट मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे ही आप 35 से 40 45 बैकलिंक बना लेते हो 2 से 3 महीने के अरसे में, आपकी साइट पहले पेज पे, बल्कि पहले 3 स्पॉट्स पे आ जाती है इजीली। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अब आप लोगों को अगर कल कोई अरेंजमेंट हुआ टाइम का तो कल, नहीं तो फिर मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर नंबर 20 में मजीद जो है लाइक आप लोगों ने कैसे जो है लाइक वीडियो शेयरिंग का लिंक बनाना है, प्रेस रिलीज, क्वेश्चन आंसरिंग और जितने बाकी मेथड्स रह गए, ये लेक्चर नंबर 20 में सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे उन पर काम करना है, कैसे मैं काम करवाता हूँ, कैसे आपने साइट को अथॉरिटी दिलवानी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे आई बड़े बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों के जहनों में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत से क्वेश्चन के सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। नहीं मिला तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे लेक्चर नंबर 20 होगा, उसका जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा, इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह।